नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आप सभी का BLG किट की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। मैं आज हिंदी की क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके BSTC एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए करते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है भाई, आ उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस में नहीं हुआ है, वह कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है आकलन, दूसरा है आकर्षण, तीसरा है अज्ञान, चौथा है आकांक्षा। तो उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, भले ही गलत हो जाए लेकिन सही एक दिन जरूर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञान। अज्ञान में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी इन तीनों शब्दों में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। आपको बताना है भाई, इन जो 4 शब्दों में से एकदम शुद्ध शब्द कौन सा है। बाकी 3 तो अशुद्ध है, एक शुद्ध शब्द है। आपको बताना है, पहला है एकत्रित, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है गौतम और चौथा है गर्भिणी। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप बताएं भाई, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो और इसका जो राइट आंसर है वो है गर्भिणी, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आभूषण का पर्यायवाची कौन सा है। आभूषण का पर्यायवाची इन 4 में से कौन सा है, आपको बताना है। पहला है ऑप्शन नंबर 1 जेवर, दूसरा हसरत, तीसरा रदपुट, चौथा अटवी। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो आभूषण का पर्यायवाची है वो है जेवर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जेवर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है भाई, ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से शुद्ध एकदम वाक्य कौन सा है। पहला है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादाती है। दूसरा, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। तीसरा, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। चौथा, वह बस के साथ यात्रा कर रहा है। बताएं, उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इसका यही राइट आंसर है। तीसरा तो नहीं हो सकता, मैं गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, इसका राइट ये होगा। और वह बस से यात्रा कर रहा है, चौथे का राइट ये होगा। ये दोनों गलत है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है विसर्ग संधि का उदाहरण। ऑप्शन ए आश्चर्य, 2 उन्मूलन, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 पुरुषोत्तम। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका जो राइट आंसर है वो है आश्चर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विसर्ग संधि का उदाहरण आश्चर्य है। अगला प्रश्न, बैठक शब्द किस प्रत्यय से बना है। आपको बताना है भाई, किस प्रत्यय से बैठक शब्द बना है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन 2 अक, ऑप्शन 3 आ, ऑप्शन 4 ठक। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका जो राइट आंसर है वो है अक, अक प्रत्यय से बैठक शब्द बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूल पानी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है भाई, सूल पानी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 2 क्रमधारय समास, ऑप्शन 3 बहुव्रीहि समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। इसका जो साथियों राइट आंसर है वो है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सूल पानी शब्द में बहुव्रीहि समास प्रयोग हुआ है। अगला, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। आपको बताना है किस शब्द में भाई अव्ययी भाव समास नहीं है। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन से शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ऑप्शन 2 सरयू पार, ऑप्शन 3 शोकाकुल, ऑप्शन 4 आजन्म। तो इसका जो साथियों राइट आंसर है वो है शोकाकुल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। शोकाकुल शब्द में अव्ययी भाव समास प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आपको बताना है इसका क्या अर्थ है भाई, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का। ऑप्शन ए एक प्रत्यय से 2 काम हो जाना, ऑप्शन 2 अनमेल योग, ऑप्शन 3 संगठन में बड़ी शक्ति है, ऑप्शन 4 सबसे अलग स्थिति। इसका जो साथियों राइट आंसर है वो है अनमेल योग, आधा तीतर आधा बटेर अनमेल योग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। आपको बताना है ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन से में आवट प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए थकावट, ऑप्शन 2 लिखावट, ऑप्शन 3 सजावट, ऑप्शन 4 महावट। तो इसका जो साथियों राइट आंसर है वो है महावट। महावट शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, बाकी इन तीनों में आवट प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है इन चारों में से। ऑप्शन ए परि, ऑप्शन 2 प्रा, ऑप्शन 3 प्र, ऑप्शन 4 प्रति। इसके राइट आंसर की बात करूं तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मंद मंद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है मंद मंद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए अवयवी भाव समास, ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि समास। इसके राइट आंसर की बात करूं तो साथियों अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें से 3 सुंदर के पर्यायवाची है, एक भिन्न है जो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए रुचिर बिल्कुल सुंदर का पर्यायवाची है, ऑप्शन 2 विसिक इसका राइट आंसर यही है, चारू भी सुंदर का पर्यायवाची है, ललित भी सुंदर का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विसिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ऑप्शन 2 मीरा भक्त कवि थी, ऑप्शन 3 मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, ऑप्शन 4 कलम सीमा ने रहीम को दी। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मैं आजकल घूमने जाता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ऑप्शन 2 आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन 3 धूम्रपान का सेवन मत कीजिए, ऑप्शन 4 रीता और सीता पढ़ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 आपको मना कर रहा है, निषेध कर रहा है कि धूम्रपान का सेवन मत कीजिए। तो चलिए साथियों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।